पर विराजमान हैं और वाल्मीकि जी उनके रहने की जगह बता रहे हैं कि ये जगह आपके लायक है, अमुक जगह पर आप विराजमान हो जाओ, ऐसे भक्तों के मन में बैठ जाओ, ऐसे भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। ये बात वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम को बता रहे हैं। 14 स्थान है कुल। आज के आगे के प्रसंग जो कल यहां तक बता दिया था, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसे हो सिय रघुनंदन दो। जितना सत्कर्म करता है, चाहे तीर्थ करे, चाहे व्रत करे, चाहे पुण्य करे, और उसके बदले में चाहता क्या है, लौकिक कोई किसी प्रकार की कामना नहीं है, चाहता है कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ जाए, भगवान के चरणों में मेरी रति हो जाए। ऐसी जो चाह रखता है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप क्या करके विराजमान हो जाओ, उनके मन रूपी मंदिर में आप बैठ जाओ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये चीजें जिसके जीवन में नहीं, कुछ प्रसंग सुबह भी ऐसा आया है, वाणी जी के अंदर भी, और अभी भक्तमाल में भी वही प्रसंग आया। काम कोहो मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। वाल्मीकि जी कहते प्रभु ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ, जिनके जीवन में न तो काम है, न क्रोध है, न मद है, न मान की चाह है, और न किसी के प्रति मोह आसक्ति है। काम नहीं, क्रोध नहीं, मद नहीं, मान नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, क्षोभ नहीं, और राग द्वेष बिल्कुल जिसके जीवन में नहीं है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। सुबह इन कुछ जो अभी अभी बातें आई है, इसके विषय में चर्चा अपन कर चुके हैं। काम, क्रोध, मद, मान, मोह, ये सब विकार है, हमारे मन को दूषित करने वाले विकार। लोभ, क्षोभ किसको कहते हैं? जैसे बुद्धि का कुंठित हो जाना, एकदम दुखी हो जाना भीतर से। राग, संसार से ज्यादा लगाव। द्वेष, राग और द्वेष क्या होता है? अपने पराये में होता है, परायों में द्वेष, अपनों में राग। तो जिसके जीवन में राग नहीं और द्वेष भी नहीं है, ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं उनका मन आपका मंदिर है, वहां आप विराजमान हो जाओ। देखो भक्तों के जो लक्षण बताए न भगवान ने, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मैं प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुःखुक क्षमी। किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रता के भाव, करुणा की भावना, प्रियता को प्राप्त होकर के जो हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर के जिससे द्वेष नहीं करता, न शोक करता न आकांक्षा करता, शुभ अशुभ का जो त्यागी है, वो भगवान का परम भक्त। फिर कहा जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिसके जीवन में कपट नहीं है। कपट में क्या होता? गांठें होती भीतर, तो वो भीतर की गांठें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। जीवन में जब गांठ होती है, कपट होता है, छल होता है, तो आदमी क्या करता है कि आपके सामने आता है तो उसकी बात कुछ और होती है, और भीतर करने कुछ और चाह रहा, मन में कुछ और है, जबान पर कुछ और है। ऐसे आदमी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। कपट का परित्याग करें। दंभ का मतलब होता दिखावा, है कुछ और, दिखाता कुछ और है। जीवन में कपट ना हो, दंभ ना हो, माया,
माया का मतलब क्या होता? आदमी को भ्रमित करना। माया हमेशा क्या करती है? जीव को भ्रमित कर देती। एक बात है, ये माया जीव को भ्रमित नहीं करती ना, तो जीव आज पहले कभी का भगवान से मिल गया होता, मोक्ष हो जाती इसकी, जन्म मृत्यु का आज पहले कभी का अंत हो जाता। लेकिन माया इस ढंग से जीव को भ्रमित करती है महाराज, जीव अपना स्वरूप ही भूल जाता है। परमात्मा की तो बहुत दूर की बात रही, अपने आप को भी नहीं पहचान पाता मैं कौन। 3.5 हाथ का शरीर बन करके जीने लग जाता है। माया जिस प्रकार जीवों को भ्रमित करती है, भगवान से दूर करती है, भगवान से विमुख करती है ना, ऐसे ही बहुत सारे लोगों की भी एक माया होती है महाराज। उनकी बातें जो है ना वो माया का काम करती। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, उसको भ्रमित कर देना, है ना? उसके दिमाग में कुछ कचरा डाल देना किसी के प्रति, तो ये एक मनुष्य की माया होती। तो इस प्रकार का जो काम न करे, उसके हृदय में भगवान के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं आप विराजमान हो जाओ। देखो समाज में कई तरह के लोग होते हैं महाराज। कई लोग अपने दुख से दुखी होते हैं और कुछ लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। ये सुखी क्यों? किसी के घर की अच्छी व्यवस्था चल रही है, परिवार बड़ा अच्छे ढंग से चल रहा है, परिवार के अंदर परस्पर प्रेम भाव है, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना है, एक दूसरे के हित की भावना, सेवा की भावना। अब आदमी सोचता है कि ये बिखर कैसे जाए। एक आदमी होता है जोड़ने वाला। एक बात है, जुड़े हुए समाज में बड़ी शक्ति होती है महाराज। परिवार जिसका जुड़ा हुआ होता है ना, संयुक्त परिवार, उसमें बड़ी ताकत होती, बड़ी शक्ति होती। और इसका अनुभव तो आप कर सकते हो। एक बात बताओ, अपन ग्रास लेते हैं, ये 5 अंगुली अलग अलग रहे तो ग्रास ले सकते हैं क्या? और 5 अंगुली मिल जाती है तो ग्रास उठा के मुंह तक पहुंचा देती है ना, पहुंचा देती है। एक एक तिनका बिखर जाए, बुआरी बनती है क्या? और बुआरी बनने पर आराम से सफाई हो जाती है। तिनके मिल गए ना, संगठित हो गए। एक लकड़ी को आदमी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों का भारा होता है, उसको तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता। तो संयुक्त जो परिवार होता है ना, साथ में रहने वाले भाई भाइयों में परस्पर प्रेम, उनकी कुछ बातें ही अलग होती है महाराज। तो होता है कि ईर्ष्यालु जो लोग होते हैं वो विचार करते बिखेरा कैसे हो। ये एक मनुष्य की माया होती है। और एक बात है, ऐसे लोगों पर भी नाराज नहीं होना चाहिए। आप सत्संगी भाई हो, सत्संगी भाई बहनों को तो चाहिए किसी पर नाराज नहीं हो। गलत से गलत कोई आदमी हो ना, वो तुम्हारी दया का पात्र है, तुम्हारे क्रोध का पात्र थोड़ा ही। उस पर क्या क्रोध करो आप। एक बात बताऊं, अंगद गया ना लंका के अंदर, अंगद की और रावण की वार्ता होती है, चर्चा होती है ना, आपस परस्पर संवाद होता है। उस समय अंगद कहता है मुझे गुस्सा तो ऐसा आता है कि तुझे मार ही डालूं, लेकिन मुर्दे को क्या मारना, तू तो पहले से मरा हुआ है। अंगद क्या कह रहा है, तू पहले से मरा हुआ है और तुझे मैं मरे हुए को मारूंगा तो मेरा क्या यश होगा, है ना? उसमें अपना पुरुषार्थ नहीं मानते। वहां पर भी शायद मेरे ख्याल में 14 बात है, ऐसे 14 प्रकार के आदमी मरे हुए के जैसे होते हैं। ठीक है, 14 आदमी है। वो चौपाई पूरी मुझे याद नहीं है, कभी देखो रामायण देखूंगा, याद आ जाएगी जब बता दूंगा प्रसंग बंद। लेकिन बात यह है कि वो वही आदमी है जो कुटिल स्वभाव का होता है वो। तो वो तो पहले से मरा हुआ बेचारा, अपने स्वभाव से मजबूर है गलत काम करने के लिए। तो उस आदमी पर सज्जन लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए। आप तो क्या होते हो महाराज, क्रोधित हो जाओ, ये आदमी मेरे लिए ऐसा कर रहा। अरे भाई दोनों बराबर काहे को होते हो। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, महात्मा जी थे जो महाराज, एक कोई दुष्ट दुरात्मा व्यक्ति था, वो उनको मारने लग गया। तो महाराज भगवान ने सोचा मेरे भक्त को ये मार रहा है, तो भगवान वहां से चले एकदम। तो लक्ष्मी जी ने कहा क्या बात है, बोले मेरे भक्त को एक सता रहा, उसकी रक्षा करने के लिए मुझे जाना होगा। इतने में वो भगत जी थे ना महाराज, उन्होंने एक पत्थर उठा करके सामने मारा उसके भी, ठीक है ना, जो मार रहा था ना उसको उन्होंने मारना चालू कर दिया। भगवान वापस आकर के बैठ गए। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बात, आप तो जा रहे थे ना अपने भगत को बचाने के लिए, अब दोनों बराबर हो गए, मेरे जाने की जरूरत नहीं।
क्या? अब ये दोनों बराबर हो गए। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका स्वभाव बड़ा निर्मल होता है, पवित्र, और अकारण बिना माफी मांगे अपराधी को माफ कर देते। एक बात बताओ रे भाई, आप लोग क्रोधित हो जाओ, कोई बात नहीं, आपकी बात का मैं समर्थन कर देता हूं। मान लो कोई आपके लिए गलत कर रहा, उस पर आप क्रोध करो, आपके क्रोध करने पर वो सुधर जाए जब तो कर लो क्रोध, और आपके क्रोध करने के बावजूद भी वो वैसा ही रहना, तो फिर काहे को परेशान होते हो आप? आप जानते हो क्रोध जिसके जीवन में आता है उसको जलाता है, फिर आप क्यों जलते हो? वो तो वैसा ही रहेगा। आप अपनी व्यवस्था सुधार लो और अपना बचाव कैसे हो उस आदमी से, ये उपाय सोच लो, उस पर क्रोध मत करो। क्रोध करना ठीक नहीं है। क्रोध करने पर सुधरे तो कर लेना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। एक महात्माओं की कहानी आती है। हमारे दर्शन राम जी महाराज थे, रामसनी संप्रदाय के आचार्य, जो महाराज रामकिशोर जी महाराज के पहले बहुत कम समय तक गादी पर रहे, 2.5 साल तक रहे और फिर उन्होंने त्याग कर दिया था। विरक्त महात्मा थे। उन्होंने उनकी पुस्तक, एक प्रवचन की पुस्तक है, उसके अंदर एक दृष्टांत मैंने पढ़ा, एक कहानी। कहते हैं एक कोई महात्मा थे, भजनीक पुरुष, एक गांव के पास में कोई खंडर था, उसमें बैठे भजन कर रहे थे। बच्चे खेलते खेलते गया, एक बच्चे के हाथ में चाकू था। तो महाराज बच्चे ने चंचलता बस उस महात्मा के चाकू मार दिया। चाकू मारा तो शरीर में से खून निकलने लगे, सब बच्चे घबरा गए, सब वहां से भाग गए, वो भी भाग गया। बच्चों ने आकर के गांव में चर्चा की, और जिस बच्चे ने महात्मा के चाकू मारा ना, उनके माँ बाप को भी पता चला। गांव के कुछ अच्छे लोग थे, वो गए, विचार क्या संत के चाकू मार दिए तो अच्छी बात नहीं। तो महाराज वहां पर पहुंचे और जाकर के प्रार्थना करने लगे, महाराज बच्चे ने बड़ी भारी गलती कर दी है, आप माफ करें और आप हमारे साथ चले इलाज के लिए, इलाज करवाते। महात्मा जी मुस्कुराने लगे, बोले बच्चे ने कोई गलती नहीं की थी। क्या बताया? गलती नहीं की थी। अरे महाराज आपके चाकू मार दिया। बोले नहीं, ये इस शरीर का प्रारब्ध था, बच्चा तो निमित्त बना है, इस शरीर का प्रारब्ध था, इसमें ये भोगान होना था, इसमें ये तकलीफ होनी थी। ये बच्चा नहीं मारता तो कोई और मारता है, इस शरीर को ये यातना तो भोगनी थी ना। आप बोलते तो हो प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। ये भी आप बोलते हो, होई सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। तो महात्मा जी ने सहज उसको माफ तो कर दिया, तो लोगों ने कहा इलाज तो करवा देते। बोले उसकी भी चिंता ना करो, ये शरीर अपना इलाज अपने आप ही कर लेगा, ये घाव अपने आप भर जाएगा, मुझे कहीं नहीं चलना। अब बोलो ऐसे से भी महात्मा हुए भगवान के भक्त। देखो भाई, काट कौन सहन करता है? वृक्ष, वृक्षों को काटते तो भी बेचारे सहन कर देते। और भजन कौन सहन करती है? धरती। इर पर अच्छे लोग भी रहते, बुरे लोग भी रहते, सबका भार ये सहन करती। और कटु वचन कौन सहन करता? जो सज्जन होता, भगवान का प्यारा भक्त होता। भक्तों की एक पहचान, कोई कुछ बोल दे उसको सहन कर जाए। तो बात यह है कि भाई भगवान के प्यारे भक्त होते हैं ना, वो दूसरों पर दोषारोपण कम करते हैं। और बात ये, भोगते तो अपन अपना ही प्रारब्ध है, और प्रारब्ध भोगाने में कोई निमित्त बनता ना, उस पर पूरा दोष थोप देते हैं। दूसरों पर दोषारोपण करना तो ऐसी बात है जैसे अपने कपड़ों को खूंटी पर टांकना। कपड़े जो है खूंटी पे टांकना, ऐसे दूसरों पर दोषारोपण कर देना। ताकि होता यह है प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन जो आदमी अपना स्वभाव नहीं सुधारता, उसका अनिष्ट जरूर होता है। गीता जी के अंदर 2 श्लोक है 6ठे अध्याय के अंदर, वहां बताया गया कि आदमी स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। दूसरा कोई न तो मित्र है और न इसका कोई शत्रु है। जिसके जीवन में कपट है, दंभ है, छल है, माया है,
राग द्वेष है, काम क्रोध मद लोभ, ये सब है। और जो कामाश्रित व्यक्ति है, कामनाओं से ग्रसित, वो अपने आप के साथ में शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। दूसरा कोई शत्रु नहीं है। अरे भाई, दूसरों को शत्रु मानते हो, वो कितनी शत्रुता करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आपका धन छीन ले या आपकी थोड़ी बहुत जमीन छीन ले, इससे ज्यादा और क्या करे? और कोई बहुत बड़ा शत्रु है तो आपकी जान ले सकता है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता ना। लेकिन आप जब गलत काम करोगे और इन विकारों के आश्रित होकर के जीवन जियोगे, प्राण ले ली और आपका जीवन एकदम ठीक व्यवस्थित जीवन जिया, आपने धर्म पूर्वक जीवन जिया और शरीर छूट गया, भगवान की कृपा से बढ़िया शरीर और मिल जाएगा या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जीवन में गलत काम किए जीवित रह करके तो फिर तो नरक में जाओगे, अनंत युग बीत जाएगा नरक भोगते भोगते। 84 में जाओगे, कई युग बीत जाएंगे। तो बताओ, सबसे बड़ा शत्रु अपना कौन है? वैसे देखा जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, इससे आश्रित जो अपना मन है, वो अपना मन अपना सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी अपना मन है। एक बात बताओ, मित्र होता है वो क्या करता है? अपने मित्र की मदद करता है। मित्र की मदद। अब बताओ, मित्र मदद करेगा तो कितनी करेगा? आपको रुपया पैसा दे सकता है, आपको घर बना करके दे सकता है ना? आपकी शादी नहीं हुई तो शादी करवा देता है। जितनी मदद हो उतनी मदद कर सकता है मित्र। लेकिन एक बात बताओ, मित्र भगवान से मिला सकता है क्या? और आपका ये मन सत्संग के द्वारा सुधर गया, भजन में लग गया, राम जी की भक्ति में लग गया, सत्कर्म के अंदर लग गया, विकारों को छोड़ दिया, आपका मन ऐसा मित्र बनेगा, ये मन आपको भगवान से मिला देगा। तो सबसे बड़ा मित्र तो वही होता है भाई जो राम जी से मिलाता है। तो परमात्मा से मिलाने वाला कौन है? अपना मन। नरक में ले जाने वाला कौन है? तो देखा जाए तो अपनी अपने मित्र है, अपनी अपने शत्रु। कबीरा मन एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। महात्मा लोग कहते मन तो एक ही है। अब चाहे तो राम जी की भक्ति में इसको लगा दो और चाहे विकारों में लगा दो। विकारी मन आपको नरक की तरफ ले जाएगा और भगवान में लगा हुआ मन भगवान से मिला देगा। देखो, कई बार मैं देखता हूं ना कि साखियों में शब्दों में कुछ फेरफार कर देते लोग। जैसे मान लो कोई प्रार्थना के पद है, उसमें नाम तो भगवान का होता है। आजकल के कुछ गुरु भगत ज्यादा ही गुरु भक्ति दिखाते महाराज। नाम भगवान का होता है, उसको चेंज करके गुरु जी का नाम लगा देते। ऐसा क्यों करते? जो प्रार्थना भगवान को की गई है वहां शब्द भगवान को ही लेना चाहिए। हाँ, आपको अपने गुरु की महिमा करने की छूट है, आप अपनी पद रचना करो ना। उन जो आगे की रचना, उन शब्दों में फेरफार क्यों करते हो? और एक बात और है, महात्माओं के शब्दों में फेरफार करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। तो कई बार ये शब्द भी जो है ना, लोग फेरफार करके बोल जाते। चाहे गुरु भक्ति करो तो क्यों भगवान की भक्ति में कहीं जोर आ रही हो कहीं बोलना में। राम जी से प्रेज हो गया कई लोगों को, भगवान का नाम नहीं लेना। जहां भगवान का नाम आए वहां गुरु जी का नाम लगा देना। वैसे गुरु परमात्मा स्वरूप होता है, गुरु की महिमा करनी चाहिए, लेकिन जहां भगवान की महिमा है वहां तो भगवान की महिमा करो कम से कम। और सच्चा गुरु तो वही होता है जो साधक को भगवान से जोड़ देता है। खाली अपने ही चरणों की पूजा बताने वाला कोई गुरु थोड़ा ही होता है। तो मेरी पूजा कर, भजन कर, चाहे मत कर। ठीक, बहुत सारी बातें हैं। तो भाई बात यह है कि मन जो है ना शत्रु है और मन ही अपना मित्र। भक्ति में लगा हुआ मन अपना मित्र है और विकारों में लगा हुआ मन अपना शत्रु है। तो कम से कम अपने मन को तो मित्र बना लो आप लोग। और अपने मन को मित्र बनाने में आप स्वतंत्र बना सकते। दूसरे के मन को मित्र बनाना अपने वश का काम नहीं। एक बात बताओ, मेरे मन में कुछ फेरफार करना हो तो मैं इसमें स्वतंत्र हूं,
लेकिन अब आपके मन को बदलना है तो इसमें मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्रता नहीं है मेरे पास। मैं आपको बात तो बढ़िया से बढ़िया बता दूंगा, लेकिन मेरी बात आप मान ही ले, यह नहीं हो सकता, यह मेरे बस का काम नहीं। तो आदमी को चाहिए कि सत्संग में बैठ करके अपने मन को थोड़ा सुधारे, मन को समझाए, अच्छा मन बनाए। अच्छा मन जो होता है ना, वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। फिर उस मन का भगवान आकर्षण करते हैं अपनी तरफ, और थोड़ा अपन प्रयास करते, थोड़ा आकर्षण भगवान करते, अपना मन भगवान में लग जाता है। अच्छा मन। तो बात यह भाई, जिसके मन में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया नहीं, ऐसा भगवान का प्यारा भक्त होता है। लेकिन ये जो कोई माया जाल भी फैलाए ना, आपको हैरान नहीं होना और उन पर नाराज भी नहीं होना। विचार ये करना कि ठाकुर जी इस रूप में आए, कोई ज्यादा गलत काम करता हुआ आदमी दिखे ना, तो ऐसे भाव बनाओ ये कलयुगी भगवान है तो इसमें भी भगवान ही, लेकिन ये थोड़े कलयुग का प्रभाव है इनके ऊपर, है ना। कलयुग तो महाराज अधर्म से मित्रता रखता है ना। ज्यादा क्रोधित होकर के, द्वेष करके अपने अंतःकरण को अपवित्र अपने को नहीं बनाना। दूसरी बात एक और है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो संसार में आती रहेगी। अनुकूलता प्रतिकूलताओं में आप सम रहोगे तो आप सहज जीवन जियोगे, और जीवन सहज जो जीता है वो मस्त रहता है, ताकि लोग कभी रोते कभी हंसते। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई रोने लग गए, थोड़ी अनुकूलता आई फूल बैठे। अधूरे लोगों का ऐसा जीवन होता है। रही बात कि ये जो विकारों की बात आती है ना, अपने आप को देखते जाओ कि ये हमारे में तो नहीं है तो शायद सत्संग में बैठ के बात स्वीकार कर लो कि ये हमारे अंदर कमी है। अब इस कमी को निकाले कैसे? या तो निकालने का तरीका आपको सत्संग में मिल जाए, और न मिले तो फिर क्या करना चाहिए? सत्पुरुषों से, महात्माओं से पूछना चाहिए। और सज्जन तो वो होते हैं महाराज, संतों के पास बैठ करके कहते, महाराज हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारे में कोई कमी है तो आप बता दो। आपको पता है ना, अभी सुनाएंगे हम भागवत के अंदर, व्यास जी के आश्रम पर नारद जी गए तो क्या हुआ? व्यास जी चिंता में थे। नारद जी ने पूछ लिया क्या चिंता है? बोले मुझे तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मैं भीतर से बहुत अशांत हूं। इसका मतलब मेरे जीवन में कोई न कोई कमी है, मेरे अशांति का कारण मैं ही हूं और कोई नहीं है। अब नारद जी आप तो बड़े महापुरुष हो, आप कृपा करके बताओ मुझ में कमी क्या? और आज तो महाराज कमी बता दे तो लड़ने वास्ते तैयार हो जाए, तो मने इनके कह रही हो, है ना। कमी बताने वाले को अपना मित्र मानना चाहिए, वो अपने को सावधान कर रहा है और उस कमी में अपने को सुधार करना है, उसका बुरा ना मान। सच्चा मित्र है अपना, सच्चा हितैषी है। देखो महाराज, रावण की सभा के अंदर उनके मंत्री तो बहुत सारे थे, है ना। और ऐसा नहीं है कि सब मौन थे, रावण सबसे सलाह ले रहा, सब बोल रहे, है ना। लेकिन बोलने वाले सब रावण से भयभीत है, इसलिए उसकी कमी कोई नहीं बता रहा हो। बता रहे थे क्या? सब उसकी बड़ाई कर रहे, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, देवताओं को जीत लिया, अमुक को जीत लिया, अमुक को जीत लिया, आप में वो बल है, आपकी भुजाओं में कैलाश पर्वत को उठा लिया। ये बंदर और मनुष्य बेचारे किस गिनती में आने दो, खा जाएंगे, एक एक ग्रास कर जाएंगे, है ना। मुंह देखी बड़ाई कर रहे हैं रावण के सामने। अब उसमें जो कमी है वो उनके मंत्रियों को दिखाई दे रही है, लेकिन वो बताने को एक भी तैयार नहीं है। अच्छा बताओ, रावण की सभा में रावण का हितैषी कौन है? बताओ आप। विभीषण। क्या बात है। अच्छा, विभीषण रावण का हितैषी है, उसने क्या बताया? बताओ। रावण को चढ़ाया क्या कि तुम इतने वीर और ऐसा और वैसा हो, ऐसा बोला क्या? क्या बताया? उसकी कमजोरी जो थी ना वो बताई, ये तुम्हारे में कमी है भाई साहब, ये कमी निकाल लो, ये जानकी जगत जननी है, इसको राम जी को सौंप दो और राम जी से माफी मांग लो, जिससे तुम्हारा राज्य अचल हो जाएगा, कोई फिर इस लंका के शासन को हिला नहीं पाएगा।
और नहीं मानी मेरी बात तो सब मिट जाएगा, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बताओ भाई लोगों, कमी दिखाने वाला आदमी शत्रु है कि मित्र है? रावण को बुरा लग गया, तिरस्कार कर दिया उनका, क्योंकि एकाएक आदमी अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता है। यही तो आदमी की कमजोरी है सबसे बड़ी। और कमी होती है, जो आदमी कहे कि मुझ में कोई कमी नहीं है, समझ लो इसमें सारी कमियां। महात्मा लोग तो कहते हैं महाराज, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, अपनी कमियों का बखान करते, क्यों? उनको दिखने लग जाते। और जब आपकी कमी अपने को दिखने लग जाए, ये पक्का मान लो कि अब कमजोरी दूर हो रही है धीरे धीरे। आप इस बात को जानते हो ना? मान लो आंख के अंदर काजल लगा हुआ होता है ना, तो आंख के एकदम पास में होता है, इसलिए आंख को दिखता ही नहीं। और कालीमा जैसे ही दूर होती है, हाथ के लगी हुई है, हाथ ऐसे देखा दिख जाती, क्यों? थोड़ी आंख से दूर हुई है। वो दूर हुई हुई कालीमा आंख से दिखाई देती है, एकदम आंख के निकट है वो नहीं दिखती। ऐसे जो बुराई हमारे निकट होती है, एकदम हमारी कमजोरी हमारे एकदम निकट होती है, हमारी कमी, वो हमें दिखाई नहीं देती। अब जो दिखाई नहीं देगी तो उसको निकालोगे कैसे आप? बताओ भाई, चोर घर में घुस गया और तुम्हें तो दिखता ही नहीं है वो। अब नहीं दिखता है इसलिए आप तो सो गए आराम से, और चोर अपना पूरा काम आराम से कर लेता वो। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश करो, विवेक का आदर करो, और भीतर जो जो चोर है ना, उनको पहले देखना चालू करो। देखोगे तो फिर तो आपको भी नहीं सुहाएगा, क्योंकि आत्मा जो है ना आपकी, वो तो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, ईश्वर के जैसी है। आत्मा को तो गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन ये मन जो है ना, ये विकारी तत्व से उत्पन्न हुआ है। मन प्रकृति से उत्पन्न हुआ, प्रकृति विकारी है, इसको सब अच्छा लगता है। एक बात बताऊं, हंस होता है ना, हंस कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं बैठता, गंदे सरोवर में वो नहीं बैठता। बगुला, नालियों का पानी जा रहा है ना, वो अकेटा हो जाए वहां भी बैठ जाएगा, ऐसा होता। एक बात बताओ, नाली का पानी है ना, सुअर बड़ा मस्ती से उसमें सोता रहता है, मस्ती से, और उसको तो आनंद ही वहीं आता महाराज, गीली जगह होती है ना, वहां जाके सोता। बताओ आप अपने हाथ से भी छूना चाहते हो क्या? गंदगी को कीड़ो मूंड मानत आनंद की, गंदगी के अंदर ही गंदगी का कीड़ा तो आनंद मानता है। ऐसे मन एकदम विकारी है, उस विकारी मन को तो विकार भी अच्छे ही लगते हैं, आत्मा को अच्छे नहीं लगते। विवेक जगता है, थोड़ा सा विकार दूर होता है और दिखाई देने लगता है, फिर आप धीरे धीरे उनको निकालने लगते। और कोई दिखा दे तो उसका बड़ा एहसान मानना चाहिए, ये बड़े कृपालु है, हमारे में ये कमी थी इतने दिनों से और हमें तो पता ही नहीं था, इन्होंने आकर के मुझे ज्ञान करवाया। अब तो ये बुराई तो अच्छी बात नहीं है, ये तो हमारे पतन का कारण बन रही। कई बार अपनी कमजोरी अपने को नहीं दिखती है ना, इसलिए दूसरों पर दोषारोपण करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहते। बोलो राम। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जो इस प्रकार का माया जाल नहीं रखता जीवन में, वो भगवान का परम भक्त। यहां माया का अर्थ ये नहीं है स्थूल जो भगवान की माया है, जैसे रुपये पैसे सोना गहना, इन अर्थों में ये शब्द नहीं आया। ये माया इन अर्थों में आई है कि आदमी अपनी माया का जाल इस ढंग से फैलाता है, आदमी को फंसा लेता है। ये फंसाने वाला जो जाल है, या जैसे कोई शांति से रहता है तो उनके जीवन में परेशानी पैदा कर देना, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करवा देना। एक बार क्या हुआ, एक घर में पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। एक आदमी ने सोचा इसके घर में कभी झगड़े ही नहीं होते, और पड़ोसी के घर में रोज झगड़े होते, रोज। कई बायां होती है ना महाराज, बायों का स्वभाव भी कई बड़ा खतरनाक होता है। और कई आदमी होता है ना,
वो भी इतने चिड़चिड़े स्वभाव के होते महाराज। अब भाई ने इतो क्रोध आवे, एक बार एड़ो गुस्सो आयो भी ने, जो 2 मोबाइल था पास में जका ने अमान दस्ता में डाल कूट कर दिया। अब बताओ ऐसा क्रोध करने से लाभ क्या। और महाराज जब इनको क्रोध आता है ना, एक बार ऐसा क्रोध आया, नए कपड़े पहने और फाड़े, पहने और फाड़े। बढ़िया कपड़ा पहन करके फाड़ देता, फाड़ के पटकता, फिर पहनता, फिर फाड़ता। ये क्या है, अजीब सा क्रोध होता है कई लोगों का। आपने भी कई बार सुना होगा, मैंने सुना, कई लोग क्रोधित हो जाते हैं ना, घर के बर्तन है, टीवी है, ऐसी चीजें फेंकनी चालू कर देते। ऐसा गुस्सा किस काम का? तो उसमें लाभ किसको है और हानि किसकी, बताओ आप। हानि तो अपनी है ना, नुकसान तो अपने को ही है ना। तो एक घर में तो रोज ही झगड़ा होता था, और रोज झगड़ा वही होता है, दोनों एक जड़ा मिल जावे, ठीक है ना, राम मिलाई जोड़ी, एक जैसा हो जाए। 2 घर बिगड़ता, एक ही बिगड़ा, जो बात हो जाती। कई बाया रे बारे में बतायो, महात्मा लोग पूर्ण नारी का अंग लिखा है संतों ने। महात्मा बड़े कवि होते थे, जो अब भाई बात यह, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। स्त्रियों के बारे में लिखा, करे दान कुदान। दान का कुदान करने का मतलब, पीसे तो मोटो मोटो पीसे, रोटियां बनावे तो टेढ़ी मेढ़ी काची जेड़ी केड़ी, है ना। करे दान कुदान, पीसता दलियो पीसे, और दिसणरी भिकराल दूर से डाकण दिसे। ऐसी क्यों, नावे नहीं, धोवे नहीं, है ना, साफ सफाई नहीं रखे। दिसणरी विकराल दूर से डाकण दिसे, जैसी भूरी भैंस ऐसी तो तन की जानी, और जो पाडारो पूछ इसी माथा की बैणी। आए को आदर नहीं, कदे न ले माथे पलो, कभी गंग के सुन राय हरी, ऐसी रांड से रंडवो भलो। और रोटियां बनाती है तो क्या करती महाराज, बनाती बनाती को गुस्सा आता, दांत पीसती जाती है, रोटा बनाती जाती। पोवे बाटिया बलती जलती, थाली माई फेंके उछलती। पति को पुरस्कारी भी करती है तो प्रेम से नहीं, वहां खड़ी खड़ी फेंक देगी ऐसे। अब वो थाली में गिरे चाहे नीचे गिरे तो बेचारा वो ही लेकर के खाए। पोवे बाटिया बलती जलती, थाली माई फेंके उछलती, और खाती वेर बालकिया कूटे, दांत पीस चाटूले उठे। सुने नार कंत समझावे, कचकच करती सामी आवे। क्यों रे निपुता ठाला भूला, आंख काट गुर्रावे डुल्ला। ऐसी करे तो पहली क्यों परण्यो छो, रांड बिना कहीं नाक जरियो छो। ठीक है, और बोलने में तो बड़ी फास्ट होती है महाराज, वो ऐसी औरत होता नहीं, बोलती जाए, और उनके पास शब्दों की कमी नहीं होती है, ओछे ओछे शब्द सब होते हैं उनके पास पूरे। अब बताओ ऐसे घरों में तो झगड़े ही होंगे ना। तो एक घर में रोज झगड़ा होता, वो विचार करता ये मेरे पड़ोसी कैसे लोग ठंडे हैं, इनके घर में कभी तू मैं नहीं होती। तो एक कोई उनका मित्र था, तो ऐसे लोगों की ऐसों के साथ ही मित्रता होती भाई। जैसा ने तैसा मिला बामण के नाई, वो काडियो मोर्त जन वो दियो काच बताई। आपको आप बात समझ में नहीं आई बोला, जैसा ने तैसा कैसे मिले। ब्राह्मण लोग कहीं टीपणो देखता ना, जनवान टीपणो देखा 1 रुपयो रखना पड़तो तो माथे, पहले पुराना जमाना में वो टीपणो देखियो ब्राह्मण देवता, जन माथे 1 रुपयो रखो। अच्छा नाई जो होता ना वो काच बताता, काच में मुंह दिखाता तो उसका भी 1 रुपया रखना पड़ता। बुढ़े बुढ़े लोगों को मालूम है, पीछे वालों को एक नहीं है, ठीक है, 1 रुपया रखना पड़ता। तो हुआ क्या, ब्राह्मण देवता ने टीपना दे करके मुहूर्त निकाला, किसके, नाई के, और कहा भाई मुहूर्त तो निकाल दिया, अब रुपया रख दे। नाई ने जेब में से कांच निकाल करके मुंडो दिखा दियो, लो देख लो। तो जैसा ने तैसा मिला ब्राह्मण के नाई, वो काडियो मुहूर्त जन वो दियो कांच बताई। बराबर हो गया ना। तो हमारा जैसे लोग होते हैं उन लोगों की मित्रता भी ऐसे ही लोगों के साथ होती है ना।
उन्होंने उनके मित्र से कहा, अरे मेरे पड़ोसी कभी लड़ते झगड़ते ही नहीं। अरे चिंता छोड़, इनके तो कल झगड़ा करा दूंगा मैं। अरे तो कैसे करा देगा, ये किसी की बात मानते ही नहीं। बोले सब मना दूंगा। झगड़ा कराने वाले भी तो मास्टरी होती है उन लोगों की उस काम में भी। वो गया, उसका पति घर में खड़ा था, उसकी पत्नी के पास में गया और कहा, देवी जी इधर आओ एक बात। अब बात कुछ भी नहीं बताई और कहा, ये बात किसी को बताना मत, आप अपने दोनों के बीच की बात, ऐसा बोल के चला गया। उसके पति ने सुना, पत्नी से कहा, ये इस आदमी ने क्या कहा? बोले इसने कहा किसी को बताना मत। तो उन्होंने कहा किसी को नहीं बताना, लेकिन मुझे तो बता। बोले उसने कहा, यही कहा कि अपने दोनों के बीच की बात है, किसी को मत बताना। उसने कहा वाह ठीक है, तू पत्नी मेरी है और उसके तुम्हारे बीच की बात मुझे नहीं बता रही। अब पत्नी बेचारी कहती है उसने यही कहा, अब और तो कोई बात ही नहीं थी ना। उस आदमी को गुस्सा आ गया, विचार क्या उसके तेरे बीच की बात और तू मुझे नहीं बता रही। झगड़ने लग गए। उसने जाके कहा देख लो, करा दिया ना झगड़ा। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं महाराज। ये माया होती है लोगों की, मनुष्यों की माया। तो यहां वाल्मीकि जी कहते, प्रभु आप तो ऐसे भक्तों के घट में जाकर के विराजो जहां काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, मान नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, राग नहीं है और द्रोह किसी से नहीं करता, जिनके मन में कपट नहीं है, दंभ नहीं है और माया नहीं है। माया का यह अर्थ मत लगाना कि रुपया पैसा नहीं है तो चलेला, लेकिन ये जो जाल फैलाने वाली माया है ना, आंटियां वाली, जैसे शिकारी जीवों को फंसाता है ना, ऐसे लोग फंसाते हैं कि हाँ फंस जाए तो ठीक है, और कोई थोड़ा बहुत तकलीफ में आया ना बड़ा खुशियां मनाता महाराज, हाँ अब ठीक है, अब फंसा है, ठीक है, ऐसे भी लोग होते। एक बात है, तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के अंदर जो वंदना की है ना, वहां का मंगलाचरण बड़ा लंबा है महाराज, रामायण का। आप देखो रामायण के अंदर शिव जी की वंदना है, राम जी की वंदना है, गुरु जी की वंदना है, संतों की वंदना है, असंत की वंदना है, सज्जनों की वंदना है, दुष्टों की वंदना है ना, सब तरह के लोगों का वंदन। और दुष्टों की वंदना की बात आई जब, क्या कहा तुलसीदास जी ने? बोले किसी का अनिष्ट देख करके ऐसे राजी होते हैं, मान लो कोई गरीब को अचानक धन मिल गया हो, इतने राजी होते हैं बोलो। ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। जिनके हृदय बसऊं रघुराया, ये विकार नहीं है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। आगे का स्थान बताया, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कै सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छांड गति दूसरी नाई, राम बसे तिन के मन माई। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु आप इन भक्तों के हृदय में विराजो। पहले बात बता दी और अब ये दूसरे भक्तों की बात बताई। सबके प्रिय सबके हितकारी, सबसे जो प्रेम करता है और सब जीवों का हित करता है। गीता में यही बात आती है, सर्वभूत हिते रहता है, सब प्राणियों में हित में रहती है, किसी का अनिष्ट सोचता ही नहीं, करने की तो बहुत बड़ी बात है। कभी सपने में भी दूसरों का अहित नहीं सोचता, हमेशा हित की बात सोचे। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, दुख और सुखों के अंदर जो सम रहता है, वो जानता है दुख आया तो भी निकलेगा और सुख आया वो भी कायम नहीं रहेगा। इस जीवन में न सुख कायम रहता है न दुख कायम रहता है। जवानी का सुख मिला तो बुढ़ापा भी आएगा, राजी राजी उसको भी स्वीकार करना चाहिए। कभी जीवन में हानि मिली है तो लाभ भी तो मिला है ना, और हानि के पीछे लाभ जरूर होगा। जैसे सर्दी का मौसम निकल जाता है तो गर्मी आ जाती है, गर्मी निकल जाती है तो बारिश आ जाती है। मौसम जिस प्रकार चेंज होता है, जीवन के दुख सुख भी चेंज होते रहते हैं। इसलिए साधक को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए।
कोई भी परिस्थिति टिकाऊ नहीं है, जो भी आया वो जाएगा। संसार का एक अर्थ होता है निरंतर जो सरकता रहे उसको संसार कहते हैं, निरंतर। आप हम यहां आकर के बैठे थे ना, जब कोई और थे अब और है, वो आयु निकल चुकी है हमारी, वो श्वास हम खो चुके। तो निरंतर जीवन में चेंज होता रहता है। दुख सुख के अंदर अपनी समता में टिके रहना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। प्रशंसा और गारी, यहां मामला टेढ़ा है। प्रशंसा तो कोई करे तो बड़ी प्यारी लगती है महाराज, बड़ी अच्छी लगती है, प्रशंसा थोड़ी मीठी है ना। लेकिन आप नहीं जानते, रामचरण जी महाराज ने वाणी जी के अंदर ये बात बताई है कि एक कड़वा जहर होता है, एक मीठा जहर होता है। मुंह पर जरूर से ज्यादा किसी की बड़ाई करना उसको जहर पिलाने का काम करना, उसके अहंकार को आप बढ़ाते जा रहे हैं। अज्ञानी आदमी के मुंह पर उसकी बड़ाई करो, उसके अहंकार की पुष्टि होती है। अहंकार जिसका बढ़ता है उसका पतन हो जाता है। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, लेकिन स्वभाव तो यही बनाओ, दूसरों का आदर जरूर करें, लेकिन ऐसा नहीं चापलूसी ना करें। चापलूसी में और आदर में बड़ा अंतर होता है। आदर तो सबका करना चाहिए, जैसे कोई बड़ा आदमी है तो उसको मान देना चाहिए, ये तो हमारा फर्ज बन जाता है। लेकिन हम हमारा काम निकालने के लिए उनके सामने मुंह देखी बड़ाई करें। रावण के सामने ज्यादा बड़ाई की थी लोगों ने, महाराज सब कुछ खत्म हो गया रावण का। और विभीषण जी ने कहा भी था, सचिव वेद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। मंत्री कमी ना दिखाए राजा को तो उसका राज्य का नाश होता। आप जानते, महाभारत की एक कथा आती है, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया था, बोले महाराज अपने पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े तो राजी राजी एक गांव का त्याग करके राष्ट्र को बचा लेना चाहिए। और एक परिवार का त्याग करने पर एक गांव पूरा बसता हो तो एक परिवार का त्याग करके गांव को बचाना चाहिए। ये राजनीति के सूत्र है। और बताया कि परिवार में किसी एक व्यक्ति का त्याग करने पर पूरा परिवार सुरक्षित रहता हो, बच जाता हो, तो उस समय एक व्यक्ति का त्याग करके परिवार को बचा लेना चाहिए। विदुर जी ये कहनी चाहते हैं कि आपका बेटा जो दुर्योधन है ना, ये महाराज आपके कुल के अंदर ऐसा है, आपके पूरे कुल को समाप्त कर देगा। इसका त्याग आपने नहीं किया तो नहीं तो ये राज मुकुट आपके माथे पर रहेगा, और जितने बेटे हैं ना ये ज्यादा आपके, न कोई बेटा बचेगा न पोता बचेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। और एक व्यक्ति का तुम त्याग कर दोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ रह जाएगा, ऐसा बताया था। लेकिन महाराज विदुर ने ये जो दुर्योधन रूपी कमी थी धृतराष्ट्र के अंदर, उसका मोह था अति अपने बेटे के प्रति कि मेरा ही बेटा सम्राट बनना चाहिए, जबकि वो एकदम अयोग्य था। धृतराष्ट्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और महाराज उसी दिन से आपको पता है विदुर जी जो मंत्री थे ना, उनका सचिव पद छीन लिया गया था। और शकुनी जो सिखा रहा था ना, जो बात कर रहा था, उनकी बात का आदर हो गया। वो मुंह देख की बात करने वाला आदमी था। हुआ क्या महाराज, बचाओ धृतराष्ट्र का राज्य बचा क्या? पूरे बेटों के सहित राज्य समाप्त हो गया, सब कुछ हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। तो प्रसंग यही है, अपनी कमी दिखाने वाला महान होता है। दूसरों की प्रशंसा करना यह सद्गुण तो है, लेकिन चापलूसी करके अहंकार की वृद्धि कर देना यह तो अच्छी बात नहीं है। और मान लो करना ही है तो आप बड़ाई तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमारे वाणी जी के अंदर निषेध है, आप बड़ाई कीजिए नहीं। वाणी जी में एक शब्द आता है, महाराज फरमाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपने सबने शादी की है ना, शादी तो करी है ना,
हाँ करो ना, शादी कर चुके हो तो पचे हाँ करना हम कहीं जा रही हो, और कंवारा पी रही हो तो पच मत हाँ भरो भाई, सबने शादी करी ना, हाँ ये बात है ना, हाँ करो। तो एक बात बताओ, आपकी शादी के अंदर गीत आपने गाए और किसी ने गाए? आपकी शादी के गीत किसी और ने गाए, आपने ही गा लिए? अच्छा, आपकी शादी में नाचने वाले कोई और थे कि आप भी नाचे थे साथ? बताओ। अपनी शादी होती है ना, जब गीत गाने वाले दूसरे होते हैं, नाचने वाले भी। लेकिन आप जानते हो ये भांड लोग होते हैं ना, भांड, अपने मारवाड़ी में समझते तो है ना, भांड कौन होता है? नाचने कूदने वाले वही होते हैं। तो उनकी शादी होती है तो वो भांड खुद ही गीत गा लेता है, खुद ही नाच लेता है अपने विवाह के अंदर। तो बताओ, आप भगवान के प्यारे भक्त हो ना, तो अपनी बड़ाई नहीं करनी, अपना गीत अपने को नहीं गाना, और गाते हो तो भगवान के भक्त नहीं पछ भांड बन जाया करो, ठीक है? अपना गीत अपने को नहीं गाना। हाँ, दूसरों को जैसा लगे गाते रहे। दूसरों में कोई लोग तो अच्छे गीत गाएंगे आपके, कोई बुरे भी गा सकते हैं। अच्छे गीत भी सुन लिया करो, बुरे भी सुन लिया करो, और अपने हाल में मस्त रिया करो, तब तो आप भगवान के भक्त हो। आप बड़ाई कीजिए नहीं, आप इतने अच्छे काम करो ना, समाज के लिए आप छा जाओगे, समाज अपने आप कहने लग जाएगा यह आदमी बहुत अच्छा है। अब कुटिलता, आंटियां, कपट, छल, छिद्र, इसको गिरा देना, इसको ऐसा कर देना, इस ढंग का तो जीवन जीते हो, और फिर विचार करते हो हमारी महिमा भी होनी चाहिए, प्रशंसा भी होनी चाहिए। मान की चाह तो रोको ही मत भाई, भक्ति मार्ग पर चलना है जब तो यही बात है, और फिर तो आपकी मर्जी की बात है, ठीक है? हमारे तो समझ में यही आई है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले भाई बहनों को सम्मान की चाह नहीं रखनी चाहिए। भला बुरा कोई कुछ भी कह दे तो चलेगा, समता में अपने आप में अपने हाल में टिके रहो। सदगुरु शरणे जाय तामस को त्यागिए, भलो बुरो कहो हजार, ऊट नहीं लागिए, ऊट लग्या में राड़, राड़ में मीच है, और जिन घट उपजो क्रोध वही घट नीच। ऐसी बात संतों ने कही। तो भाई बात यह, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, दुख और सुख में समता में टिका रहे आते, और गारी और प्रशंसा दोनों को सम। प्रशंसा करे तो वो उनका गुण है, उनका स्वभाव। सामने वाले गाली दे तो देना दो, उनकी मर्जी की बात है। एक काम करो, कोई गाली दे ना, आप स्वीकार मत करो। एक बात बताओ, मान लीजिए मैं आपके घर पर भिक्षा लेने के लिए आया, है ना, और आप भिक्षा के अंदर मुझे कुछ दे रहे हैं, मान लो हलवा बना करके दे रहे, और मैंने कह दिया मुझे तो हलवा नहीं चाहिए भिक्षा में, और मैं हलवा भिक्षा में नहीं लेता, ठीक है ना, और मैं आपके घर से आगे चला गया। बताओ, वो आपके पास हलवा था, किसके पास रहा? मेरे पास आया या आपके पास ही रह गए? आगे मैं किसी घर पर गया भिक्षा के लिए, और वहां घर वाले आए, ठंडी बासी रोटी लेकर के आए, जिसमें से थोड़ी बदबू भी आ रही। मुझे कहा महाराज लो भिक्षा में ले लो। मैंने कहा इस रोटी में से तो बदबू आ रही है, ये तो बास रही है, ये रोटी मेरे काम नहीं आती, मैं तो नहीं लेऊंगा। मैं आगे चला गया। बताओ वो रोटी किसके पास में रही? उनके पास में रही ना। तो हम जो चीज स्वीकार करते वो हमारे पास आ जाती। हलवा है प्रशंसा, और ठंडी बासी रोटी है गारी। तो भाई दोनों ही चीज अपन ने स्वीकार नहीं की तो जिसकी थी उसके पास रही ना, और अपन स्वीकार करते तो वो अपने पास आ जाती। अब आप गाली बोलो और मैं सोचूं मेरा क्या बिगड़ रहा, इनकी जबान से बोल रहा, बोलने में स्वतंत्र है, इसकी जबान भी स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता, मैं काहे को स्वीकार करूं कि ये मुझे ही गाली दे रहा। अरे महाराज आपका नाम ले रहा, जरूरी थोड़ी है इस शरीर का नाम जो मेरा है वो नाम यही है, इसके अलावा कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनका नाम समर्थराम होगा, ठीक है ना, जरूर थोड़ी है मुझे ये गाली दे रहा। स्वीकार ही मत करो गलत बात, जो आप क्रोधित हो गए ही नहीं, आपका अंत्यकरण मैला होगा ही नहीं, और फिर जो दे रहा है ना, देने वाली वस्तु वो उसके पास ही रह जाएगी, ठीक है। आप काहे को लेते हो? कचरे को स्वीकार क्यों करो? आपके लायक जो चीज हो ना, बढ़िया, जिसमें आपका हित हो, वो चीज स्वीकार कर लो।
सबके प्रिय, भगवान का भक्त सबसे प्रिय, प्रेम करने वाला होता। अब यह एक बात आई है, सबसे प्रिय यानी प्रेम बढ़ाओ, मैत्री भाव बढ़ाओ, मैत्र करुण एवच, ऐसी बात आती। हो सके तो आप सब प्राणियों को, सब जीवों को अपना मित्र बना लो। कोई आपका शत्रु डर है, बोले महाराज ऐसा तो संभव नहीं, तो फिर मित्रों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए हमारी, और अपना स्वभाव अच्छा होगा तो अपने मित्र बनते जाएंगे आगे से आगे। और ये बात आप जानते हो कि भाई शत्रुता किसी के भी साथ हो तो वो काम की चीज नहीं, मैत्री काम की चीज। एक बात बताओ, मेरे साथ आपकी मित्रता है और मेरे जीवन में कोई तकलीफ आई तो आप थोड़ी बहुत मदद तो करोगे ना, कम से कम अस्पताल तक तो पहुंचाओगे, जितनी होगी उतनी मदद ही करोगे, अनिष्ट तो नहीं करोगे ना। और मित्रता नहीं शत्रुता है तो फिर क्या करोगे, ताली बजा करके हंसो, ठीक हुआ, ठीक फंसा है, मरने दो साले को, है ना, यही होगा ना। तो और एक बात है, कई लोग कहते हैं नहीं महाराज हमारे को तो हमारी जैसा मित्र चाहिए, छोटे मोटे लोगों से हम मैत्री थोड़ी करते हैं। अरे आपको पता नहीं है, जहां सुई काम आती है तलवार काम नहीं आती। लड़ाई झगड़ा करना हो तो तलवार को काम में लो, कांटा घुस गया पैर में क्या करोगे, तलवार से निकालोगे क्या? कांटा निकालने के लिए सुई काम में लेनी पड़ेगी, सुई की जगह सुई काम आती है, तलवार की जगह तलवार। छोटे से छोटे लोग काम आ जाते कई बार। एक बार एक हाथी की एक चूहे से मित्रता हो गई, कहां चूहा कहां हाथी महाराज, ठीक है। दूसरे हाथी कहने लगे गजराज तुम तो हाथियों के राजा हो और इस चूहे से तूने मित्रता कर ली। बोले हाँ भाई ये मेरा मित्र है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता। और वो गजेंद्र महाराज अपने मित्र को कई बार अपनी पीठ पर बिठा करके ले जाता, और चूहा भी कहता मैं गजेंद्र का मित्र हूं, गजराज मेरा मित्र है, बड़ा आदमी है। एक बार क्या हुआ, हाथी को पकड़ने वाले लोग आए, एक खड्डा बना दिया, खड्डे के ऊपर कागजों की एक हथनी बनाई, हाथी वहां पर गया, खड्डे में गिर गया। अब हाथी आए, हथनियां आई, सब आई, खड्डे से कैसे निकाले हाथी, नहीं निकाल पाए। चूहा जो है ना, उसने सोचा मेरा मित्र तकलीफ में आ गया, उसने अपनी बिरादरी के जितने लोग थे सबका आह्वान किया, आओ मेरी मदद करो, मेरा मित्र फंस गया, इसको निकालना। कैसे निकाले, बोले इस मिट्टी को खोदनी चालू करो, इसमें डालनी। चारों तरफ से चूहे लगे महाराज। चूहे जो है ना, फुर्ती बहुत होती है पंजों में, दांतों में भी बहुत होती हो, घर में घुस जाए तो एक रात में ही काट कूट करके काम कर देते तमाम। वो महाराज ऐसे लगे, चारों तरफ से चूहे खड्डे को भरने लग गए। अब खड्डा भरता गया, हाथी ऊपर आता गया, और धीरे धीरे चूहा ने रास्ता बना दिया, हाथी बाहर निकल गया। अब बताओ कहां चूहे और कहां हाथी। लेकिन जहां चूहे काम आए वहां पर कोई हाथी की मदद नहीं कर पाए। छोटा छोटा आदमी कभी भी काम आ सकता है। देखो जीवन के किस मोड़ पर कौन सा व्यक्ति काम आ जाए, किस मोड़ पे किस आदमी की जरूरत पड़ जाए, तोड़ो, किसी से मत जोड़ने की पूरी कोशिश रखो, पूरी कोशिश रखो। वाणी में प्रियता रखो, मैत्री भाव रखो सबके प्रति, सबको अपना मित्र मानो। अपना जान राम के नाते सबसे प्रीत बढ़ाएंगे, ईश्वर के नाते अपन सब एक परिवार के हैं। शारीरिक दृष्टि से देखो अपना शरीर अलग अलग है, आत्म दृष्टि से अपने आप को देखो ना तो अपन सब एक ही परिवार के, एक बाप के बेटे। सब कहेंगे महाराज क्या बात करते, एक बाप के बेटे कैसे हो सकते हैं, अलग अलग जातियों में पैदा हुए हम। अरे ये शरीर अलग अलग जातियों में पैदा हुआ, आत्मा किस जाति की है उसकी तरफ ध्यान दो आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक बात बताओ, मेरा जीव ईश्वर का अंश है, आपका जीव किसका अंश है बताओ भाई, किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। सबका आपका, सबका अपना जीव ईश्वर का ही अंश है। तो अपन बेटे किसके हुए? ईश्वर के हुए ना। तो अपन तो सब भाई भाई हो गए ना, एक ही परिवार के हैं। अब एक परिवार के हैं तो भाई परिवार तो वही बढ़िया है ना जिन परिवार में परस्पर प्रेम है, स्नेह है और एक दूसरे के हित की भावना, उस परिवार को ही अच्छा मानते हैं ना अपन। तो ये पूरा अपना ही परिवार है और इस परिवार के अंदर अपने को अच्छी तरह से रहना, राग द्वेष का परित्याग करके प्रेम पूर्वक
व्यवहार करते हुए और प्रेम में अच्छा वातावरण बना करके जीवन जीना। एक बार क्या हुआ, एक मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से पूछा, स्वर्ग का वर्णन किया उसने। स्वर्ग में ये सुविधाएं हैं, कभी बुढ़ापा नहीं आता, इंद्रियों का बल कम नहीं होता, और एक बार अमृत पी लो, कभी भूख प्यास नहीं लगती है, सारी सुविधाएं, विमानों में बैठ करके चलना होता है, अप्सराएं होती है, वो होता है, वो होता है, सारी बातें बता दी स्वर्ग की। फिर बच्चों से पूछा, भाई स्वर्ग में कौन जाना चाहते हो? सब बच्चों ने हाथ उठा लिया, हम सब जाना चाहते, बढ़िया जगह है ना, अच्छी जगह जाना सब चाहते। एक बच्चा अपनी धुन में बैठा महाराज, उसने ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ाई कर रहा। दोबारा मास्टर ने पूछा तो सब बच्चों ने हाँ कर ली। फिर मास्टर ने कहा, रे तूने सुना नहीं क्या? बोले मैं सब सुन रहा हूं। तो सुन रहा है तो फिर हाँ क्यों नहीं कर रहा? बोले मैं स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहता। तो फिर क्या करनी चाहता? बोले मैं स्वर्ग में नहीं जानी चाहता, मैं तो इस धरती पर स्वर्ग को उतारनी चाहता हूं। क्या कहा? इस धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनानी चाहता हूं, मैं स्वर्ग में जाके क्या करूं? और जिन लोगों के घर में रहने वाले लोग परस्पर प्रेम और स्नेह से रहते हैं, एक दूसरों के हित की भावना है जिनकी, वो घर स्वर्ग है। ठीक है, तो भाई पूरे मानव समाज के अंदर आप ऐसा वातावरण क्यों नहीं बना लेते कि सब के सब लोग ऐसा जीवन जिए, मान लो स्वर्ग में जीते हो। उसके पहले अपने को थोड़ा अपना जीवन स्वर्ग जैसा बनाना पड़ेगा। एक बात है, ये प्रेम जो है ना, इसकी बात सबको अच्छी लगती है, लेकिन सब भिखारी है साले प्रेम के। प्रेम चाहते तो सब है, हमें प्रेम मिले, प्रेम मिले, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। और जब आप प्रेम बांटने लग जाओगे ना, तो जो बांटा जाता है ना, वो लौट के कई गुना होकर के हमारे जीवन में आता। आप प्रेम बांटना चालू करो, आपको चारों तरफ से प्रेम मिलने लग जाएगा, चारों तरफ से। बांटना चालू तो करो, देखो तो सही आप। लेकिन आप तो चाहते हो, चाहने में तो कुत्ता का बच्चा भी चाहता प्रेम। थोड़ा पुचकारो तो वही पूंछ हिलाता है, और दुत्कारो तो भौंकने लग जाता है। तो चाहने वालों में तो उनमें और इनमें क्या कमी रही, लेकिन बांटने वाले कोई कोई होते हैं। और भक्ति का असली स्वरूप भी क्या है? प्रेम जहां अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया वदन, हृदय तो महंत हो गया। इस हृदय को महंत बनाओ, और ये महंत की जो गादी है ना, इस पर कौन विराजेगा? अपना ठाकुर, अपना परमात्मा, अपना राम जी, जिसकी अपन उपासना करते। तो भाई लोग, भक्तिमय जीवन जीनी चाहते हो तो महात्मा लोग कहते हैं, सबके प्रिय, सबके हितकारी, और दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कै सत्य प्रिय वचन विचारी। इन पंक्तियों पर कल की सत्संग में विचार करेंगे, अभी सत्संग का टाइम हो गया। कै सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छांड गति दूसरी नाई, राम बसेऊ तिनके मन माई। ऐसे भक्तों के मन में आप विराजमान हो जाओ प्रभु। ये बात राम जी को वाल्मीकि जी बता रहे हैं। आगे की ये 2-3 पंक्तियां जो है